क्लास 8th साइंस चैप्टर कौन सा? 6th आपका? Yes, sir. Combustion and flame. Question 7th. Name the units in which the calorific value of a fuel is expressed. तो आंसर इसका आपके पास है, आप जब बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है वो केजी पर केजी मीन्स किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल्स केजे किलो जूल्स ये है पर, और केजी यानी किलोग्राम पर किलोग्राम, ये आपका आंसर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। बताओ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे कंट्रोल कर लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है इसमें जो यूजफुल है वो ये है कि एज CO2 इज हैवी, CO2 क्या है? हैवी, भारी है, इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भारी है। आप पानी में कूद जाते हो, पत्थर पानी में फेंकते हो, पत्थर भारी है तो पत्थर नीचे चला जाएगा। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है। इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड फायर, ब्लैंकेट अराउंड फायर because of which the supply of air is stopped. Moreover, it brings down the temperature. It also brings down the temperature of the burning substance, In this way, it play a significant role in controlling fire. मीनिंग समझो बेटा। पहली बात की हैवी है भारी, किससे? ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से एक ब्लैंकेट कंबल की तरह से आग के चारों तरफ कंबल का काम करते हैं, यानी जिस सरफेस पे आग लगी है ये उसको चारों तरफ से ढक लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, जो चीज जल रही है जिसमें आग लगी है उसको एयर की सप्लाई नहीं मिलती, वो रुक जाती है, यानी ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचती। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को भी कम करती है। उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर कम करने से अगर टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो आग फिर अपने आप बंद हो जाएगी। और इन्हीं तरीकों से
ये एक सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है आग को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आया? क्वेश्चन 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन। इट इज difficult to burn a heap of green. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Dry leaves catch fire easily. Explain. पहले क्वेश्चन समझो बेटा, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसे बीच में आई और डिस्टर्ब भी कर दिया पढ़ाते हुए, गुड इवनिंग ना कहती मैं वैसे ही मान लेता। चलो दोबारा देखो। It is difficult to burn heap of green leaves, but dry leaves catches fire easily. Explain. अब हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान से देखना, कोई खास नहीं है। सॉल्यूशन आंसर, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम amount of water, amount of water. The green leaves hold some amount of water, so its ignition temperature, its ignition temperature gets increased, and it does not burn easily. On the other hand, इसका मीनिंग समझो पहले। कह रहा है जो ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां हैं, होल्ड मतलब पकड़ के रखती हैं अपने अंदर, उनके अंदर होता है, क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी उनके अंदर, वाटर उनके अंदर होता है। इसीलिए उनका जो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे कोई ऑब्जेक्ट आग पकड़ती है, तो कह रहा है इसलिए उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है गेट इंक्रीज, वो बढ़ जाता है। यानी अगर वो पहले मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेती, तो अब उनका टेम्परेचर बढ़ के 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बढ़ गया ना, इसीलिए वो आराम से नहीं जल पाती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ड्राई लीव्स आर वाटरलेस। ड्राई लीव्स आर वाटरलेस। जो सूखी पत्तियां हैं उनमें पानी नहीं होता, बिना पानी के होती हैं, वाटरलेस। सो दे कैच फायर इजीली, या फिर सो देयर ignition temperature is low as compared to green leaves, and they catches fire easily. फर्स्ट हमने डिस्कस किया कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू की। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है आपकी, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है किलोजूल पर किलोग्राम। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट्स कैलोरीफिक वैल्यू की, जिसका आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद सेकंड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर।
कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के कैसे काम आती है? तो ये हैवी है, भारी है, किससे? ऑक्सीजन से, इसलिए ब्लैंकेट का काम करती है और एयर को ऑब्जेक्ट तक, जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है उस तक पहुंचने से रोकती है और टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर देती है और इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आग बुझाने में, टू कंट्रोलिंग द फायर। और थर्ड क्वेश्चन जो हमने अभी किया 9th नंबर वाला, वो कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है कि ग्रीन लीव्स के ढेर को जलाना, लेकिन सूखी पत्तियां तो बड़े आराम से जल जाती हैं। तो कह रहा है जो गीली पत्तियां, ग्रीन हरी पत्तियां हैं, उनमें कुछ अमाउंट वाटर का होता है, इसलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है और इसलिए उन्हें बर्न करना डिफिकल्ट है। लेकिन जो ड्राई लीव्स हैं उनका क्या है, वो वाटरलेस है, उनका सारा पानी सूख चुका, इसलिए तो सूखी हैं और इसलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर जो लो है, कम है, इग्निशन टेम्परेचर लो है और इसलिए ग्रीन लीव्स के कंपेयर में इन्हें बर्न करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई? देखो, जब हमने कैंडल को बर्न किया था तो उसमें 3 जोन थे, ए अंदर वाला, बाहर वाला और सबसे बाहर वाला, है ना। तीनों जोन में जो सबसे गर्म जोन था वो आउटरमोस्ट जोन था। क्यों? क्योंकि गोल्ड को मेल्ट करना है, सिल्वर को मेल्ट करना है, तो कौन सा जोन चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए, ज्यादा हीट कौन से, आउटरमोस्ट जोन में है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हम इसके आंसर में यही लिख देते हैं, गोल्डस्मिथ यूजेस आउटरमोस्ट जोन, ए गोल्ड स्मिथ यूजेस outermost zone of a flame. It is non-luminous and hottest zone. Therefore, Goldsmith used this. Therefore, Goldsmith uses this zone. पूछ रहा ना why? क्यों? क्योंकि नॉन ल्यूमिनस है और हॉटेस्ट जोन है, इसलिए गोल्डस्मिथ इसको यूज करता है, किसको मेल्ट करने के लिए, गोल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, in an experiment 4.5 kilogram of a fuel was completely burned. Fuel was completely burned. The heat produced was measured to be, the heat produced was measured to be 180,000 किलोजूल, यानी 1,80,000 किलोजूल। Calculate the calorific value of a fuel. Calculate the calorific value of a fuel. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में कहता है कि एक्सपेरिमेंट हुआ, कितना फ्यूल बर्न किया, 4.5 किलोग्राम, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी जनरेट हुई, 1,80,000 किलोजूल। क्या फाइंड आउट करना है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 किलोग्राम कितनी एनर्जी देगा। तो टोटल एनर्जी को टोटल किलोग्राम से आप डिवाइड कर दो, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 180,000 किलोजूल अपॉन 4.5 किलोग्राम। तो इसे डिवाइड करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, किलोजूल पर किलोग्राम, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करने के लिए पॉइंट हटा के ऊपर एक 10 लग जाएगा, तो ये हो गया 1/8।
फिर 5 2 जा और 5 9 जा, 9 से ये कैंसिल, 9 2 जा, फिर 0 और 3 0, तो ये आ जाएगा ऊपर 20,000 इंटू में 2 किलोजूल पर किलोग्राम, तो यानी 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम आपका आंसर है। क्वेश्चन 12th, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग be called combustion? डिस्कस। क्या जो जंग लगने का प्रोसेस है, रस्टिंग मतलब जंग, लोहे पे जो जंग लग जाता है, जंग लगना, वो भी कंबशन है? एक्चुअली इसने ऐसा पूछा क्यों, पहले तो ये समझो। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और प्लस वाटर मॉइस्चर के साथ, तो रस्टिंग होती है। तो क्या होती है? रस्टिंग, जंग लगता है। यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन यहां भी हुई है, और जनरली कंबशन में भी क्या होती है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। और प्लस कंबशन में क्या है? कंबशन में कोई सब्सटेंस, फ्यूल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। यहां भी आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए इसे हम स्लो कंबशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लो कंबशन। तो आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, इतने में मैं आंसर लिख रहा हूं, यह समझाने के लिए था। आंसर नीचे लिख रहा हूं। इन रस्टिंग, heat is produced with formation of oxides. Heat is also produces with formation of iron oxides. Therefore it is called slow combustion. Slow combustion. एक्चुअली हीट के आगे लिटिल हीट या स्मॉल हीट या स्मॉल हीट या लिटिल हीट लिख दो। लिटिल हीट इज प्रोड्यूस, थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, किसके साथ? आयरन ऑक्साइड फॉर्म होने के साथ, इसलिए हम इसको स्लो कंबशन कहते। अबीदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके अंदर एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपके पास वाटर है और वाटर को उन्होंने हीट कर दिया। हीट करने के लिए नीचे बर्नर लगा दिया। और ये स्टैंड पे रखा हुआ है बीकर। Avida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in the shorter time. अब दो थे, कौन कौन थे? एक अबीदा और एक रमेश। तो दोनों के पास सपोज कैंडल है, तो कैंडल के 3 जोन, यहां भी कैंडल है, कैंडल के यहां भी 3 जोन, ठीक। तो इसने कहा है कि रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट। वो बीकर को, सपोज अब बीकर को छोटा कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। वो बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट में रखता है, यहां आउट मोस्ट पार्ट में।
कौन? रमेश। और अविदा कहाँ रखती है? नियर द विक इन द येलो पार्ट, यहां पे रखती है बीकर को, नियर द विक इन द येलो पार्ट, ये यहां बीकर है। पूछ रहा है किसका पानी कम टाइम में गर्म होगा? तो जो जहां ज्यादा हीट पे रखा हुआ जिसने, उसका पानी ज्यादा जल्दी गर्म होगा। अब ये बिल्कुल आग के अंदर है, ये बाहर है, लेकिन हमें पता है आउटर मोस्ट पार्ट ज्यादा हॉट होता है, हॉटेस्ट। तो रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, इसका नहीं होगा क्योंकि अंदर हीट कम है, बाहर आते आते हीट ज्यादा होती है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें देखना। आंसर, द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश, द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश will get heated in a shorter time, in a shorter time, because he had put it nearer to the hottest zone of the flame। सबसे गर्म पार्ट में रमेश ने रखा था, इसलिए रमेश का जो वाटर जो रमेश ने रखा वो विल गेट हीटेड शॉर्टर टाइम, कम टाइम में गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हैड पुट इट नियर, नजदीक किसके? हॉटेस्ट जोन के, सबसे गर्म जोन के नजदीक उसने इसे रखा था।